हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका सेकंड जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने क्या डिस्कस करवाया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके अंदर एंगल है, वो एंगल की क्या रोटेशन होगी, या तो पॉजिटिव होगा एंगल या नेगेटिव होगा, और एंगल कहाँ कहाँ लाई करेगा, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। हमने क्वाड्रेंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि 4 क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ पर एंगल पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। बताया था ना, पॉजिटिव एंगल होगा तो या तो फर्स्ट में लाई करेगा या सेकंड में लाई करेगा। 0 to 90 है वो फर्स्ट में लाई कर जाएगा, और 90 to 180 है और एंगल पॉजिटिव है तो सेकंड में लाई करेगा, और पॉजिटिव है 0 to 90 है तो फर्स्ट के अंदर लाई करेगा। कब? आफ्टर 360 के रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया, या 2 रिवोल्यूशन या 3 रिवोल्यूशन, जितने भी रिवोल्यूशन कंप्लीट किए उसके बाद। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो 0 to 90 होगा, वो आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 90 to 180 है तो वो आपका 3rd क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा नेगेटिव एंगल। क्लियर है? क्लॉकवाइज बताया था, क्लॉकवाइज कैसे होगा आपका, ये वाला क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट होगा तो आपका ऐसे होगा। तो पॉजिटिव एंगल होता वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नेगेटिव एंगल होता वो क्लॉकवाइज होगा। और हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन डिस्कस की। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, किससे मिलकर बनी है? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ट्राई मींस ट्रायंगल और मेट्रो मींस मापना। मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। आप एक एंगल को कैसे मेजर करोगे कि डिग्री में है या रेडियन में है एंगल, तो वो हम निकालना सीखेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आज चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो यहाँ पर हम एंगल को मेजर 3 टाइप से करेंगे। पहले कौन सा है? सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल के अंदर हम एंगल को किस में मापेंगे? सेक्साडेसिमल के अंदर हम एंगल को किसके अंदर मापेंगे? डिग्री के अंदर मापेंगे। किसके अंदर? डिग्री के अंदर। किसके अंदर? डिग्री के अंदर। और सेकंड अपना क्या है? सेकंड है सेंटीसिमल। सेंटीसिमल के अंदर हम एंगल को किसके अंदर मापेंगे? सेंटीसिमल के अंदर हम एंगल को ग्रेड के अंदर मापेंगे। किसके अंदर? ग्रेडियंट के अंदर मापेंगे। किसके अंदर मापेंगे? 1 राइट एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेडियंट। इसके अंदर हम ग्रेड के अंदर मापेंगे। और सर्कुलर मेजर क्या होगा आपका? रेडियन के अंदर मापेंगे। सर्कुलर मेजरमेंट आपका किसके अंदर होता है? रेडियन। किसके अंदर होता है? रेडियन। किसके अंदर होता है? रेडियन। किसके अंदर होता है? रेडियन के अंदर होता है। क्लियर है? तो जब भी आप फर्स्ट वाला हम डिस्कस करेंगे, डिग्री है वो, अगर आप सेक्साडेसिमल है, सेक्साडेसिमल के अंदर आप डिग्री में मेजर कर रहे हो एंगल को, किसके अंदर? डिग्री में। डिग्री ये वाला होता है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन आपको पता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर आप जो आपका सर्कल होता है, क्या? सर्कल। तो सर्कल को आप कितने पार्टों में कितने पार्टों के अंदर कवर करोगे? जो सर्कल है, एक सर्कल है वो आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन देगा। सेक्साडेसिमल के अंदर जो डिग्री है आपकी 1/360 का रिवोल्यूशन होगा। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन वो आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो यहाँ से आपका ड्राइव हुआ, जो आपके लिए
यूजफुल होगा। वन राइट एंगल है वो आप किसके अंदर, एक राइट एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री। फिर आपका 1 डिग्री किसके इक्वल होगा 60 मिनट के इक्वल। किसके इक्वल होगा 60 मिनट। और 1 मिनट क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड। क्या हो जाएगा 60 सेकंड। तो जब भी आप फर्स्ट में क्या डिग्री में होगा एंगल, डिग्री के बाद आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे 60 मिनट में। तो मिनट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये वाली होगी। क्या होगी मिनट की रिप्रेजेंटेशन, ऊपर है जो ट्रांसपोज वाला जैसा साइन था ना वैसा आप एक बार लगाओगे, ये आपकी डिग्री किसकी मिनट की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप 1 मिनट को 60 सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे 60 सेकंड था तो आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी डबल डॉट। क्या होगी आपकी डबल डॉट। 60 सेकंड क्या होगा डबल डॉट होगा। क्लियर है। अगर आप डिग्री से और मिनट में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको अगर डिग्री से किस में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट डिग्री टू मिनट होगा, फिर मिनट टू क्या हो जाएगा आपका सेकंड, फिर क्या हो जाएगा मिनट टू सेकंड। ये हमारी सेक्साडेसिमल के अंदर हो गया क्या कि आप सर्कल के अंदर सेक्साडेसिमल है तो उसके अंदर क्या क्या होगा 1 राइट एंगल आपका 90 डिग्री, 1 डिग्री आपका 60 मिनट और 1 मिनट आपका क्या हो जाएगा 60 सेकंड। क्या हो जाएगा 60 सेकंड। 1 डिग्री है, यहां से आप ये याद रख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट आ गया आपका। तो 1 मिनट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/60 डिग्री। जब मिनट है आपका तो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री। क्या हो जाएगी 60 डिग्री। और यहाँ पर अगर आपके पास 1 मिनट है वो 60 सेकंड है तो 1 सेकंड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/60 मिनट। 1/60 मिनट। 1/60 मिनट। क्लियर है। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 1/60 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा अगर 1 मिनट 60 सेकंड है तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा 1/60 मिनट के इक्वल। 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा 1/60 मिनट। नेक्स्ट आप जो आपका एंगल है वो है उस नेक्स्ट है सेंटीसिमल। सेंटीसिमल के अंदर आप एक सर्कल को सेंटीसिमल के अंदर आप जो सर्कल है वो एक सर्कल है उसको 400 इक्वल पार्टों में बांटोगे। कितने 400 इक्वल पार्टों में बांटोगे। और यहां से आप 1 राइट एंगल क्या निकालोगे आपका रिजल्ट 1 राइट एंगल किसके इक्वल होगा आपका 100 ग्रेड के इक्वल। जो एक पोर्शन है वो आपका 100 ग्रेड का होगा 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। और 1 मिनट किसके इक्वल होगा 100 सेकंड। क्या आया यहां से आपका। और 100 सेकेंड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। मैंने बताया सेकेंड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मिनट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्रेड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 100 जी से आप क्या हो जाएगा आपका ग्रेड में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आपने क्या
किस के बारे में बात कर रहे हैं, हम सेंटिसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटिसिमल के अंदर आपका एक कंप्लीट सर्कल है, उसके अंदर 400 पार्ट होंगे और एक पार्ट की वैल्यू है 100। क्या है, पूरा सर्कल है वो 400 का होगा और एक पार्ट की वैल्यू क्या है आपकी 100 ग्रेड। तो 1 राइट एंगल, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 100 ग्रेड। और इस एक पार्ट के अंदर आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। तो यहां से आपका क्या आया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, क्योंकि पूरा सर्कल आपका 400 ग्रेड का था। जैसे इसके अंदर पूरा सर्कल 360 का था, किसका था 360 का था, किसका था 360 का, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का था ना। तो इसका कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा वो 400 का है। तो 1 राइट एंगल इज 400 ग्रेड का है, 400 ग्रेड का है। तो 1 राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड की वैल्यू 100 मिनट। 100 मिनट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 मिनट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 100 सेकंड। सेकंड को आप डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट को आप ऐसे भी रख सकते हो और 60 मिनट, ये वाले 60 मिनट की रिप्रेजेंटेशन है। और 60 सेकंड को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो आपके क्या हो जाएंगे डबल, 60 के ऊपर डबल डॉट हो जाएंगे। क्लियर है। इसमें आपका क्या हो जाएगा 1/60 सबसे 1 अगर आप 1 डिग्री है वो 60 मिनट है, तो अगर आप मिनट से डिग्री में जा रहे हो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/60th डिग्री। और 1 मिनट 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/60th मिनट, 1/60th मिनट। क्लियर है। ये आपके लिए क्वेश्चन जो आपके डिपेंड है वो इस पोर्शन के ऊपर है। ग्रेड वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, आपका पता है पूरा सर्कल आपका क्या था 400 ग्रेड का था। 1 राइट एंगल की वैल्यू अगर वो ग्रेड में पूछेगा, 1 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये पोर्शन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, सब्जेक्टिव नहीं आया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट और 1 मिनट है वो 100 सेकंड। और आपको कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, मैंने बता दिया पूरा सर्कल था वो 400 ग्रेड का था। तो समझने वाली बात है, इसका एक पोर्शन है वो एक पोर्शन में एक ही राइट एंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल पूरा है 400 का, तो 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो 100 ग्रेड आएगा ना आपका। तो ये 100 ग्रेड हो जाएगा। 1 ग्रेड की वैल्यू 100 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100 सेकंड। लास्ट हम करते हैं रेडियन। सर्कुलर जो मेजरमेंट है वो रेडियन। इस रेडियन को आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे सी से। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, रेडियन को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी आपकी 180 बाई पाई। रेडियन की वैल्यू क्या होती है आपकी 180 डिग्री अपॉन में पाई। जब भी आपका रेडियन में होगा 2 रेडियन है, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो तो 2 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। क्लियर है। ये तीनों पोर्शन क्लियर हो गए आपके। क्या था एंगल का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, हाउ टू मेजर ए एन एंगल। फर्स्ट आपका सेक्साडेसिमल, जिसको आप एंगल को डिग्री के अंदर मापोगे और डिग्री के अंदर आपका जो कंप्लीट रिवोल्यूशन 1/360th डिग्री का होता है। तो 1 राइट एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री आपका 60 मिनट होता है। मिनट का ये फर्स्ट एक डॉट होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और 1 डिग्री अगर आपका 60 मिनट है तो 1 मिनट की वैल्यू भी आपको निकाल लिया नीचे। 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री और 1 सेकंड की वैल्यू 1/60 मिनट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सेंटेसिमल। सेंटेसिमल के अंदर आपका क्या है, आप एंगल को ग्रेड के अंदर मापोगे तो पूरा जो सर्कल आपका 400 ग्रेड का होता है उसको आप 4 सेक्टर में आप डिवाइड करोगे तो 1 सेक्टर 1 राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड की वैल्यू 100 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू आपकी 100 सेकंड। जो लास्ट मेजरमेंट है आपका सर्कुलर मेजरमेंट है। सर्कुलर मेजरमेंट आप किसके अंदर, सर्कल के अंदर ही मापोगे। और सर्कल के अंदर आप कैसे मापोगे, देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल की एक रेडियस होती है, होगी रेडियस, और ये सर्कल, ये भी सर्कल की रेडियस होती है। सर्कल की रेडियस हर जगह से क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर ये रेडियस है तो जो ये वाली लेंथ है ना,
ये क्या होती है सरकमफ्रांस। पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन को क्या कहोगे आप, 2 पाई आर का होता है सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है जिसको आप सरकमफ्रांस बोलते हो, तो सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल आपका क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है सरकमफ्रांस की वैल्यू आपकी 2 पाई आर। तो इसको आप एल कहोगे। ये होते हैं लेंथ ऑफ लेटर, ये क्या हो जाएगी आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है, ये उसकी रेडियस है। यहाँ पर कोई ना कोई थीटा बनेगा कितना डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप सर्कुलर मेजरमेंट करोगे तो आप रेडियन है, सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर आप रेडियन को मापोगे 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा आपका 180 बाई 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 180 अपॉन पाई। और यहाँ से अगर आप डिग्री की वैल्यू निकालोगे, 1 डिग्री है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 180। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो जब आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करोगे 1 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या रहेगी पाई अपॉन 180। और जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन पाई। ये आपको याद रखने हैं। और यहां से आपको ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यहां से इस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये मैंने क्या बताया लेंथ ऑफ आर्क, तो L बाई आर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो इस आर्क ने जो ये एंगल बनाया, इस एंगल की वैल्यू आपकी क्या रहेगी थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। L क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, आर्क और R क्या होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। लेंथ ऑफ आर्क क्या, लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या रहेगी लेंथ ऑफ आर्क L और रेडियस ऑफ सर्कल आपकी R। यहाँ से आपको कोई 2 वैल्यू देगा, तीसरी की निकालने। अगर आपसे L पूछेगा तो ये R इधर जाके थीटा मल्टीप्लाई R हो जाएगा, तो ये आपकी L की वैल्यू आ गई। और अगर आपसे वो R की पूछ ले तो R इधर आ जाएगा, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। ये तीनों फॉर्मूले आपके ड्राइव हो गए एक फॉर्मूले से। क्या था हमारा, इस एंगल को आप कैसे मेजर करोगे, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो यहाँ से अगर आपको L की लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालनी है तो थीटा मल्टीप्लाई R। क्या कर दोगे आप, थीटा देगा वो 30 डिग्री 45 डिग्री कितने भी डिग्री देगा वो थीटा की वैल्यू। क्लियर है। तो थीटा इंटू R। और अगर आपसे R की वैल्यू पूछे तो R की वैल्यू हो जाएगी आपकी L बाई थीटा। क्या हो जाएगी L बाई थीटा। तो यहां से हमने देखा 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन की वैल्यू, रेडियन को आप R पूरा रेडियन भी बोल सकते हो और 1 के ऊपर ये C लगा दे, ये भी रेडियन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर है। थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया L बाई आर। अब ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों क्वेश्चन कैसे अप्लाई होंगे वो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू आपकी आई, 1 डिग्री की वैल्यू आई आपकी, जैसे आपको दे दिया उसने 25 डिग्री। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो आपको पता है 1 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री, 1 डिग्री की 25 इंटू 1 कह सकते हो। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 180। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और
5 6 जा 30। आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36। 5 पाई अपॉन 36 क्या रेडियन, क्या रेडियन। इसके ऊपर सी लगाओ या ऐसे अलग से लिख दो, आपकी मर्जी। सी लगाओगे तो बेटर रहेगा, रेडियन लिखोगे तो भी बेटर रहेगा। क्लियर है। क्या था, डिग्री में अगर कोई क्वेश्चन है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, 1 डिग्री की वैल्यू होते है पाई बाई 180। क्या होते हैं पाई बाई 180। तो यहाँ से आपने 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल हो गया, बाकी आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो तो आपको पता है 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन पाई। तो 5 पाई बाई 3 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी आपकी 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई। इस पाई से ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 5 मल्टीप्लाई 60 मीन 6 5 जा 30। 300 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा 300 डिग्री। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दी। क्या था, आप डिग्री में है आपके पास तो उसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई मल्टीप्लाई 180। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो 1 लाइनर पक्का। नेक्स्ट है, अगर आपके पास रेडियन में है एंगल, रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई होता है, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करवा दे, ये आपका डिग्री में हो गया। तो आज मैंने इस यूनिट का जो भी कंप्लीट था ना थ्योरेटिकल पोर्शन, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया, टेग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके अंदर एंगल है, एंगल कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर उसके एंगल है वो कहाँ कहाँ किस क्वाड्रेंट में कब लाई करता है, ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जो बच्चा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो जरूर जाके फर्स्ट लेक्चर को मिस ना करे। फिर आज वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया हाउ टू मेजर एन एंगल। एंगल को हम कितने तरीकों से माप सकते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टडी किया एंगल को हम 3 मेथड हैं वो, उनसे हम माप सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड था अपना, फर्स्ट मेथड क्या था, सेक्साजेसिबल मेथड, जिसके अंदर हम एंगल को डिग्री के अंदर मापेंगे और पूरे सर्कल को 1/360th के अंदर हम बांटेंगे। नेक्स्ट था अपना, नेक्स्ट सेकंड पार्ट था सेंटेसिमल। सेंटेसिमल के अंदर आप किसके अंदर मापोगे, पूरे सर्कल को ग्रेड के अंदर मापोगे। कंप्लीट सर्कल है वो आपका 400 ग्रेड का होगा, तो 1 राइट एंगल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 100 ग्रेड। और थर्ड आपने क्या पढ़ा, थर्ड आपने पढ़ा सर्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम एंगल को रेडियन के अंदर मापेंगे और उसके अंदर हमने थीटा निकालना भी सीखा। थीटा की वैल्यू होती है L/R। L क्या होते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। L क्या होगी, सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क। थीटा वहां पर कितने डिग्री का थीटा बना, R क्या होते हैं रेडियस। अब डिग्री टू आपने रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में आप एंगल को कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब कुछ हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।